लोकेशन कानपुर। रिपोर्टर हारून जाफरी। वाम सेफ बहुजन मुक्ति पार्टी एवं सभी ऑफशूट संगठन के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 1/1/2026 को विजय दिवस के रूप में मनाया गया। ओडिशा के कटक में वाम सेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन होना था, उसको आरएसएस बीजेपी के द्वारा कार्यक्रम की परमिशन रद्द कराया गया, तो उसके विरोध में वाम सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी ने 4 चरणों में जन आंदोलन करने की घोषणा की है। इसके तहत 22 जनवरी 2026 को 10 लाख लोगों के साथ नागपुर के आरएसएस मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। मीटिंग के प्रमुख रूप से राजनारायण गौतम, दीपू यादव, मनोज भटनागर, सुरेश कुशवाहा, मोहम्मद इरफान, राजेंद्र बौद्ध, पंकज कठेरिया, राजकुमारी अम्मा, लक्ष्मी देवी, सबीना खान, रेशमा सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज संविधान लागू है, उसके बावजूद हमारी रेप पीड़िता बहन के अपराधी को क्या किया गया? छोड़ दिया गया ना। बिल्किस बानो को गुजरात में उसके अपराधी चल रहा था कि आज बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यालय पे, जिला कार्यालय पे 1 जनवरी 2026 को हम लोगों ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया है और भीमा कोरे गांव में एक लड़ाई हुई थी जो इतिहास में दर्ज है 1 जनवरी 1818 को, तो उसकी याद में हम लोगों ने विजय दिवस भी मनाया है और पूरे देश में ये कार्यक्रम SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग मना रहे हैं। अभी आज का जो विषय है मीटिंग का, सम्मेलन का, वो ये है कि वाम सेफ भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन जो उड़ीसा के कटक में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 5 दिन का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम की परमिशन थी, पुलिस की परमिशन थी, सारी तैयारियां चल रही थी। कम से कम हजारों की संख्या में लोग सारे देश से 32 राज्यों से पहुंचने वाले थे, लेकिन आरएसएस बीजेपी के इशारे पर वाम सेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन को रद्द कर दिया गया और उसकी परमिशन को निरस्त करवा दिया गया। तो इसके विरोध में वाम सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने 4 चरणों का आंदोलन घोषित किया है, जिसमें पहला चरण सारे देश में 625 जिलों में ज्ञापन देने का कार्यक्रम हम लोग करेंगे, क्योंकि ये जो अधिवेशन रद्द किया है ये आर्टिकल 19 का हनन है। ये भारत का जो संविधान है ये हमको अपनी बात कहने का, सभा करने का, सम्मेलन करने का ये हमको जो अधिकार देता है, लेकिन ये हमें संविधान के विरोध में जाकर के ये हम लोगों का आंदोलन जो अधिवेशन था उसको निरस्त किया गया है। इसलिए 4 चरणों में हम आंदोलन कर रहे हैं। 22 फरवरी को इस लगभग 10 लाख लोग, पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहे हैं, 10 लाख लोग 22 फरवरी को नागपुर में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है उसको घेरने का भी काम करेंगे और इस देश में उनको ये बताना चाहते हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर नहीं चलेगा, बल्कि ये संविधान के रास्ते से देश चलेगा। इसके लिए हमारे साथ में पूरे देश के हजारों SC/ST OBC के संगठनों का समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है और हम लोग इस कार्यक्रम को सफल करेंगे। जी, मेरा नाम मनोज भटनागर वाल्मीकि है। मैं पूर्व सांसद प्रत्याशी 2024 कानपुर महानगर का। आज देश में ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि आज भारत में संविधान होने के बावजूद भी हम लोग इस देश के तमाम बहुजन, तमाम मूल निवासी लोग अपनी बातों को कहने का अधिकार नहीं रखते हैं। क्यों? आखिर क्या इस देश में संविधान की माध्यम से हमें बोलने का अधिकार खत्म कर दिया गया है? हमारा वाम सेफ का कार्यक्रम उड़ीसा में होना था, जिसे कुछ मनवादी लोगों ने उसको अपने पावर के दम पर, प्रशासन के दम पर षड्यंत्र कर उसको विफल किया गया, जबकि बहुजन मुक्ति पार्टी अपने इस बड़े कार्यक्रम को कर समाज में सही जानकारी और जागरूकता फैलाने का काम करती है।
7 तारीख को जो है हम लोग उस कार्यक्रम को रद्द, जो हमारा हुआ कार्यक्रम उड़ीसा में, उसके विरोध में पूरे भारत में हमारे लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से, वामसेप के माध्यम से और तमाम संगठन के माध्यम से हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। डीएम को ज्ञापन देंगे कि क्या बहुजन लोगों को संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। जय भीम, जय मूल निवासी।